औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह हूद है मेरे सामने और सूरह हूद की आयत नंबर 112 है, पारा नंबर 12 है, रुकू नंबर 10 है और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान फरमा रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला। और आयत नंबर 111 तक अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मेरा हुक्म पहले न गुजर चुका होता तो इनकार करने वालों के लिए अभी पहले अंजाम इनका हो चुका होता। और फिर आगे फरमाया कि हर एक को पूरा पूरा क़यामत के दिन हिसाब दिया जाएगा और जो आप कर रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला उसे, जो वो लोग कर रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला उनसे ख़बरदार है, उनके अमाल को नोटिस में रखे हुए है। यहाँ अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म है फस्तक़िम। अच्छा, पिछले हुक्म में पोशीदा नबी के लिए हुक्म था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगाह किया जा रहा था कि इन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को इस तरह की तकालीफ़ दी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इन तकालीफ़ और इन मसाइब का सामना करना पड़ेगा और इन मुश्किलात से गुज़रना पड़ेगा। और जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम ने सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ा, इसी तरह आपने भी सब्र का दामन थामे रखना है और परेशानियों और मुश्किलात का मूसा अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पर चलते हुए मुकाबला करना है। और यहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और मजबूती के लिए ज़रा वाज़ेह हुक्म दिया गया, फरमाया फस्तक़िम कमा उमिरता। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको जो जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अहकामात मिल रहे हैं उस पर साबित कदम रहें, उससे डगमगाएं नहीं, उससे कमज़ोरी का इज़हार ना करें। वमन ताबा माँ का, और जो लोग तेरे साथ ईमान लाए हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए हैं उनके लिए भी यही हुक्म है कि उनको भी साबित कदम रहना है मसाइब में और मुश्किलात में, जिस तरह के मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम ने सब्र का मुज़ाहरा किया और अल्लाह तबारक व तआला के पसंदीदा लोगों में शामिल हुए, जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने क़यामत के दिन ना ख़त्म होने वाले अजर का वादा किया है। फरमाया कि 3 अहकामात आगे दिए जा रहे हैं। एक ये कि फस्तक़िम कमा उमिरता, जिस तरह तुम्हें अहकामात, जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अहकामात दिए जा रहे हैं उस पर कायम रहें और एक साबित कदम रहें, डगमगाएं नहीं। दूसरा, और मोमिनों के लिए हुक्म दिया जा रहा है मन माँ का, और जो लोग मन ताबा माँ का, जो लोग आपके साथ आप पर ईमान लाए हैं उनको भी साबित कदम रहना है और दीन इस्लाम में आने वाली रुकावटों और मुश्किलात का आपके साथ मिलकर मुकाबला करना है और बर्दाश्त और हिम्मत से काम लेना है। तीसरा हुक्म जो दिया जा रहा है ला ततगाऊ, और सरकशी पर आमादा न हो जाएं, सरकशों को देखते हुए सरकशी पे आमादा न हो जाएं और सरकशों की बातों में आके सरकशी और लापरवाही और नाफरमानी पर आमादा न हो जाएं और नाफरमानी और सरकशी के बारे में सोचना तक भी नहीं, उसकी तरफ मुतवज्जे भी ना हो इनके लिए। इन्नहु बिमा तामलून बसीर, जो तुम अमल कर रहे हो अल्लाह तबारक व तआला उसको देख रहा है। यहाँ अमल से मुराद सोच भी ली जाती है कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोमिन थे, बाद मोमिनीन के ईमान ज़रा अभी कमज़ोर थे और उनको जब मुनकरीन इस्लाम मुशरिकीन मक्का इस तरह की मुश्किलात का एहसास दिलाते और ये कहते कि आप तो अपने अल्लाह पर ईमान लाए हैं और उसको माबूद मानते हैं जिसके एक कुन कहने से पूरी कायनात वजूद में आ जाती है, फिर आपके लिए ये तकलीफ़ क्यों हैं। तो वो लोग जो नए ईमान वाले थे वो घबरा जाते थे और छोड़ देने का जिस तरह उनको हुक्म दिया जा रहा था उस पर सोचने लग जाते थे। तो उसको सोचना सरकशी करार दिया, इस्लाम को छोड़ना और इस्लाम को छोड़ने की तरफ सोचना भी। फरमाया कि ला ततगाऊ, और इन लोगों से कहें कि ये सरकशी ना करें, सरकशी पर आमादा ना हों, सरकश लोगों के कहने में ना आएँ। और फिर इनको ये भी बताएं कि जो ये कर रहे हैं, जो तुम कर रहे हो अल्लाह तबारक व तआला उससे ख़बरदार है। कत्ल करने का मतलब यहाँ जो आपके जहन में सोच भी आ रही है तो अल्लाह तबारक व तआला उस सोच को भी जानते हैं। ये कोई इंसान की काम नहीं है कि जो तुम करोगे तो अल्लाह तबारक वो बंदा समझेगा, बल्कि ये अल्लाह तबारक व तआला है जो तुम्हारी सोच से भी वाकिफ़ है और इसलिए तुम लोगों ने इसके बारे में सोचना भी नहीं है। फरमाया वला तरकनू इलल लज़ीना ज़लमू, और आप ज़ालिमों की तरफ अपना मिलान या झुकाव ना रखें,
ज़ालिमों की तरफ झुक ना जाएं, ज़ालिमों की तरफ माइल ना हो जाएं, ज़ालिमों की तरफ आमादा ना हो जाएं। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि ज़ालिम कौन थे? ज़ालिम वो जो इस्लाम के ख़िलाफ़, दीन इस्लाम के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा कर रहे थे। ज़ालिम वो जो दीन इस्लाम के ख़िलाफ़ साजिशें और चालें चल रहे थे। ज़ालिम वो जिन्होंने दीन इस्लाम से ख़ुद इनकार किया और लोगों को उस रास्ते से रोकने के लिए हर वक्त कोशां रहते थे, उनको ज़ालिम कहा गया। तो यहाँ ईमान लाने वालों से कहा गया कि ज़ालिमों की तरफ मैलान झुकाओ ना रखो, यानी उनकी बातों को सुनो ना, उनकी हमदर्दी हासिल ना करो। उनकी हमदर्दी हासिल करने के लिए उनसे अपने दुख का इज़हार ना करो, उनके साथ दिली दोस्ती ना करो और उनको साथ उठना बैठना ज़्यादा ना करो। इस तरह तुम उनकी तरफ झुक जाओगे। फतमस्सकुमुन्नार, अगर ऐसा करोगे तो ये तुम्हें आग के अज़ाब की तरफ ले जाएगा, जो या फिर आग का अज़ाब तुम पर आ जाएगा। ये मोमिनों के लिए जमा की ज़मीर बोली जा रही है कि ज़ालिमों की तरफ मुतवज्जो ना हूँ। व तमस्सकुमुन्नार, ऐसा करोगे, मुतवज्जो होगे, मैलान रखोगे, उनसे हमदर्दियाँ हासिल करोगे, उनके नक्शे कदम पर चलोगे, उनकी ज़िंदगी पर रश्क करोगे और उनकी तरह हासिल करने की कोशिश करोगे, आखिरत को बुला लोगे, तो फिर तुम्हें आग छुएगी, यानी आग का झोंका तुम पर लग सकता है, आग का शोला तुम पर आ सकता है, आग तुम्हें टच कर सकती है। वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन औलिया, ये समझ लो कि अल्लाह तबारक व तआला के अलावा कोई दोस्त और कोई मददगार नहीं है। जो मुश्किल आ रही है वो अल्लाह की तरफ से है और अमाल की वजह से भी हो सकती है। इस्तग़फ़ार किया करो और जो मुश्किल आ रही है उसको टालने वाली अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है। अल्लाह के अलावा कोई मुश्किल को टालने वाला नहीं है, वही तुम्हारा दोस्त है। सुम्मा ला तुनसरून, और अगर तुम्हें अमाल मुश्रिकीन या ज़ालिमीन की तरफ झुकाव की वजह से उनके जैसे अंजाम में मुब्तला होगे, यानी कि आग का अज़ाब तुम पर आ गया या आग का शोला या आग की तपश या आग का एक झोंका तुम पर आ गया, तो फिर अल्लाह के अलावा तुम्हारा कोई मददगार नहीं होगा और ना तुम्हें इससे बचा सकेगा। ये जो लोग अभी तुम्हारी हौसला अफजाई की और हमदर्दी की बातें कर रहे हैं और तुम्हें दीन इस्लाम से मुतनफ़र करना चाह रहे हैं मोमिनो, तो ये कल जब तुम पर अज़ाब आएगा तो ये ख़ुद भागना शुरू कर देंगे और तुम्हारा तो कुछ तुम्हारा बचाव तो कर मुमकिन ही नहीं है। ये अपने आप को भी नहीं बचा सकेंगे उस वक्त, ये तुम्हारी क्या मदद करेंगे। यहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये हुक्म दिया गया। आगे फरमाया कि अकीम सलात तरफ़िय नहार व ज़ुल्फ़ा मिनल लैल। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोमिनों से कहें, ये मोमिनों के लिए भी हुक्म है, तमाम मोमिनों के मुसलमानों के लिए हुक्म है कि नमाज की पाबंदी करें और नमाज से दिन का आगाज़ करें। तरफ़िय नहार, दिन का आगाज़ करें नमाज से, यानी सुबह की नमाज मुराद है यहाँ, क्योंकि सुबह की नमाज को पढ़ें और दिन का आगाज़ नमाज से करें और दिन का अंजाम भी ज़ुल्फ़ा मिनल लैल, रात का आगाज़ या दिन का अंजाम भी नमाज से करें। बाज़ मुफस्सिरीन ने इसको लिखा है कि ये सुबह की नमाज है और डेफिनेटली ये सुबह की नमाज, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन ज़ुल्फ़ा मिनल लैल का मतलब बाद लोगों ने असर की नमाज़ लिया है, बाद ने ज़ोहर की और बाद ने इशा की नमाज़ लिया है। बहरहाल जो भी है, मेरा अपना ख्याल ये है कि इससे फरमाया ऐसा कि दिन का आगाज़ नमाज से करें और दिन का अंजाम नमाज से करें, रात का आगाज़ नमाज से करें और रात का अंजाम नमाज से करें। इसका क्या मतलब है? दिन का आगाज़ जब हम सुबह की नमाज़ पढ़ते हैं तो दिन का आगाज़ हो जाता है और वो नमाज से होता है, और जब इशा की नमाज़ पढ़ते हैं तो दिन का आगाज़ होता है, अंजाम होता है और वो हम नमाज इशा की नमाज़ से कर लेते हैं, और इशा की नमाज़ से फिर रात का आगाज़ भी हो जाता है उसी नमाज से, और फिर सुबह तक वो जाती है और रात का अंजाम भी उसी नमाज से। जिस नमाज से दिन का आगाज़ होता है उससे रात का अंजाम होता है। इसी तरह जिस नमाज से रात का अंजाम होता है, दिन का अंजाम होता है, उससे रात का आगाज़ हो जाता है। ये फरमाया कि आगाज़ नमाज से करो दिन का और रात का, रात की घड़ियों में नमाज़ पढ़ो। बाद लोगों ने इसको, बाद मुफक्किरीन ने इसको ज़ुल्फ़ा मिनल लैल का मतलब ये कि रात के आखिरी पहर तहज्जुद की नमाज भी करार दिया है, लेकिन यहाँ चूँकि फ़राइज़ को पहले तरजीह दी जाएगी इसलिए इशा की नमाज मुराद ली जाएगी। इन्नल हसनात युज़हिब्न सय्यात, जो इंसान की नेकियां होती हैं वो इंसान की बुराइयों को ख़त्म कर देती हैं।
और ज़ालिका ज़िक्रा लिज़्ज़ाकिरीन, ये नसीहत है लेकिन नसीहत इख्तियार करने वालों के लिए। क्या नसीहत है? कुरान पाक नसीहत है, और कुरान पाक से वही लोग इस्तिफ़ादा कर सकते हैं जो नसीहत की तो तलब रखते हैं, तवक्को रखते हैं, उम्मीद रखते हैं और तड़प होती है जिनको, और जो नसीहत चाहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इस किताब में हर काम, हर चीज़ के लिए नसीहत और रहनुमाई मौजूद है, लेकिन अगर कोई इससे रुजू करेगा तो। जो लोग इससे रुजू नहीं करते उनके लिए ये फ़ायदा नहीं देती, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात को वही लोग फ़ायदा उठाते हैं, वही लोग अल्लाह तबारक ये प्रस्पेक्टस उन्हीं लोगों के लिए फ़ायदेमंद होती है, सूदमंद होती है जो कि उस चीज़ को, उस फील्ड को समझना चाह रहे हूँ, और जो समझना चाह रहे हैं उसके लिए प्रस्पेक्टस में तमाम तर रहनुमाई मौजूद होती है। इसी तरह जो अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात को, दीन इस्लामिया को समझना चाह रहा है, उसके लिए कुरान पाक में तमाम तर अहकामात मौजूद हैं, और वो इसको समझ कर इस पर अमल कर सकते हैं और दूसरों की भी रहनुमाई कर सकते हैं। लेकिन जो लोग नसीहत इख्तियार ही नहीं करें, वो उनके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने इसमें कोई रहनुमाई नहीं रखी है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है हुदल लिल मुत्तक़ीन। कुरान पाक ज़ालिकल किताब ला रैबा, ये वही किताब है जिसका जिक्र तौरात और इंजील में गुजर चुका है, और इसका मकसद क्या है? हुदल लिल मुत्तक़ीन, कि ये परहेज़गारों के लिए हदायत है। अब परहेज़गार कौन है? परहेज़गार की क्वालिटीज़ बता दी गई हैं कि नमाज की पाबंदी करने वाला, ज़कात अदा करने वाला, रिज़्क़ हलाल कमाकर उसमें से अल्लाह की राह में खर्च करने वाला, और क़यामत के दिन और कुरान पाक और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वाला, और पहली किताबों और पहले अंबिया कराम पर ईमान लाने वाला। ये एक डिफरेंट बहस है कि उन पर ईमान कैसे लाया जाए, और आखिरत पे ईमान लाने वाले परहेज़गार हैं। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह बकरा के शुरू में फरमा दिया कि परहेज़गारों के लिए इनाम क्या होगा? हुमुल मुफ़्लिहून, वो कामयाब होंगे अल्लाह के नज़दीक। कामयाब का मतलब पास हो जाएंगे। और यहाँ ये फरमाया कि ज़िक्र लिज़्ज़ाकिरीन, ये नसीहत है लेकिन नसीहत इख्तियार करने, नसीहत की तलब करने वालों के लिए। जिन लोगों को नसीहत की तलब नहीं है उनके लिए ये कारमंद सूदमंद नहीं है। और जो इस पर अमल करेगा, जो इसको पढ़ेगा, उसको समझेगा और इस पर अमल करेगा, उसको के लिए दुनिया और आखिरत के लिए बेहतरीन ख़जाना और बेहतरीन नसीहत है। इससे हट के मुस्लिम अगर हम कहलाने के हकदार बनते हैं तो इससे हट के और किसी चीज़ में हमारे लिए मुकम्मल ज़िंदगी का पैटर्न, नमूना और रहनुमाई मौजूद नहीं है कुरान पाक के अलावा। अगर अल्लाह तबारक व तआला ने मुकम्मल मुस्लिम की ज़िंदगी का अहाता किया है और कोई पैटर्न, कोई नमूना किसी चीज़ में दिया है तो वो इस कुरान पाक में है। और अगर इसको हम पढ़ेंगे, समझेंगे तो दुनिया का फ़ायदा और आखिरत का फ़ायदा है। लेकिन अगर हम इसको समझेंगे नहीं, इसको अपने मादरी ज़बान में नहीं समझेंगे, जस्ट अरबी में इसको रट्टा लगा के पढ़ने की कोशिश करते रहेंगे, तो उसका फ़ायदा ये है कि अल्लाह तबारक व तआला रहमान है, उसने 10 एक हर्फ के बदले में 10 नेकियों का वादा जो किया हुआ वो तो दे के रहेगा, लेकिन दुनियावी फ़ायदा हम इसे समझे बगैर हासिल नहीं कर सकते। सो रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को अपनी मादरी ज़बान में कुरान पाक पढ़ाएँ, और उस तरह कुरान पाक पढ़ने की और पढ़ाने की तौफीक अता फरमाए अल्लाह ताला, जिस तरह वो चाहता है। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। लाइक डिसलाइक एज यू लाइक, मेरे लिए दुआ किया करें। ला खौफ अलैहिम वला हुम यहज़नून में कर दे अल्लाह ताला। कोरोना वायरस से बचने के लिए वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं। अल्लाह हाफ़िज़।